सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिल के कानों से एक बात सुनो। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हमारे दौर में एक बहुत बड़ा आलिम और मुहद्दिस था, बहुत बड़ा आलिम और मुहद्दिस। जब वो मरा ना, वो मरने से पहले उसने कहा कि माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस्लाम छोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। बड़ी आजमाइश है। सोचो तो सही, कोई इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद हो गया, अब उसका कुछ ना बचा। इसलिए कि इंसान के खात्मे का एतबार है ना, इंसान के खात्मे का एतबार है। इसीलिए बड़े बड़े औलिया दुआ करते थे, ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाओ। आली मुहद्दिस मरने से पहले दीन से निकल गया, मुर्तद हो गया। हज़रत सैयदुत ताइफा कहते, मुझे बड़ा दुख था, उसका ईमान चला गया। अब ईमान पे खात्मे की बात आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि गौस पाक जैसी हस्ती से इसलिए रोती थी कि अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा, जिसकी ठोकरों से मुर्दा जिंदा होता है। अब सोचें, जिसकी ठोकर में जिंदगी कुदरत ने रखी, वो रोते थे कि मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। आपने सुना होगा हमारे खुतबा से, उलमा से, कि ईद के दिन किसी ने उनको रोते देख करके कहा, या शेख आज ईद का दिन है, आप रो रहे हैं। फरमाया अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन उसका खात्मा ईमान पे हो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता मेरे अजीज, ईमान पे खात्मे की फिक्र करो। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते, मुझे बड़ा दुख था, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस कुफ्र पर गया, काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। फरमाते मैं दुआ करता था अल्लाह उसको ख्वाब में दिखा ताकि मैं उससे पूछूं तो सही, उससे पूछूं तो सही कि उसका ये हाल क्यों, वो काफिर होके क्यों मरा, वो दुनिया से क्यों गया, कुफ्र पर क्यों गया, मुर्तद होके क्यों गया, ईमान पे क्यों ना गया। वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, पढ़ा लिखा था, वो हदीस जानता था, कुरान जानता था, जाहिल न था, अनपढ़ न था, गंवार न था, अहले इल्म में से था, इज्जतदारों में से था, शरीफों में कहलाता था, कुरान और सुन्नत पर उसकी नजर थी। क्यों वो मुर्तद हुआ? बेसबब तो ऐसा नहीं होता। जुनैद बगदादी कहते मैं दुआएं करता था। फरमाते एक दिन वो मुझे ख्वाब में दिखा, इस हालत में कि वो जहन्नम के अजाब में था, उसके गले में तौक था, उसके हाथों में जहन्नम की हथकड़ियां थी, उसके पैरों में जहन्नम की पेड़ियां थी और वो रो रहा था। वो मुझसे मुखातिब हुआ, जुनैद हमारे तुम्हारे ताल्लुकात थे, देखो हमारा अंजाम क्या हुआ। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने पूछा, ये बता, सच बता, तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, तेरा ये हाल क्यों हुआ? तो शख्स ने जवाब दिया, दो चीजों की वजह से। मेरे अंदर दो गुनाह थे, दो गुनाह। एक गुनाह तो ये था कि मुझे एक बीमारी थी, एक बीमारी थी। एक डॉक्टर ने, तबीब ने मुझसे कहा था, साल में एक मर्तबा एक प्याला शराब पी लिया करो, तुम्हारी बीमारी दबी रहेगी, तुम्हारी बीमारी दबी रहेगी। तो मैं बीमारी से बचने के लिए छुप छुपा कर साल में एक प्याला शराब पीता था। और दूसरी चीज मेरे अंदर ये थी कि लोगों में इधर की बात इधर और इधर की बात इधर करके लड़ाई लगाने का, फितना पैदा करने का आदी था। बस इसी सबब से मरा तो काफिर होकर के मरा, मुर्तद होकर के मरा। आप सोचो, जो साल में सिर्फ एक कटोरा शराब पिए बीमारी के को दबाने की नीयत से, तो वो मर रहा है तो मुर्तद होकर मर रहा है। और फिर लोगों में फितना पैदा करता था, लड़ाई लगाता था, तो मुर्तद होकर मर रहा है। सोचो, जो लोग शराब शौक से पीते, रोज पीते हैं, कहते मौलाना थक जाते हैं तो पीते, टेंशन में आते हैं तो पीते। मेरे अजीज, टेंशन उतारने के लिए शराब रह गई,
کیا ٹینشن اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ کس نے کہہ دیا کہ شراب میں ٹینشن کا علاج ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ شراب میں دکھوں کا علاج ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ نشے میں دکھوں کا علاج ہے؟ یاد رکھو، نشہ ہوتا ہے، عقل چلی جاتی ہے، نشہ اترتا ہے، ٹینشن ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، میرے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور سنو سنو، ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کا اطمینان، ہر بے سہارے کا سہارا، ہر بے ثروت کی ثروت، ہر بے قرینے کا قرینہ، ہر بے محبوب کا محبوب، ہر بے سرمایہ کا سرمایہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دلوں، جن کے ذکر سے آدم کو چین ملا، جن کے ذکر سے نوح کو چین ملا، جن کے نام سے یونس کو چین ملا، جن کے نام سے موسیٰ و عیسیٰ کی بگڑی بنی۔ جب وہ نبی بے چین ہوتے تھے، ہمارے تمہارے نبی بے قرار ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرکار کہتے تھے بلال ادھر آ اور میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر۔ بلال کہتے یا رسول اللہ میں کیسے سکون دوں آپ کو؟ تو میرے آقا کہتے اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بے چین دل کو نماز سے چین دیتے، اور امت کا حال یہ ہے، یہ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ جوئے کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے، گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ دیا، اور وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔